कहो समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। बंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा, सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा। इन्हें यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा दान कर ये सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत सभी ने अपने हृदय से हार मान ली। यज्ञ सभा मंडप उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकारा। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य है? क्या ये वही मनुष्य है जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, अर्जुन बनकर बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत है हार ही राजा बैठे निज निज जल समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की। दीप दीप के भूपति विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सिंह स्वयंवर भूप अनेका, सबके सुभट एक देगा, पर शत्रु सनासन का हारे सकल वीर परियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। ही नहीं, अभी तो त्रैलोक्य के लिए
त्रिलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रिलोक में ऐसा ही नहीं है? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्णन कर देता। एक नहीं, 3 लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को 3 लाभ, 3 विशेषताएं। एक बार फिर से, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनी हार विरंची जन, रचरू न धनु दमनी, रचरू न धनु दमनी। ये 3 लाख प्राप्त करने वाला भी विरंची ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। शंकरी चाकू चढ़ावा, चढ़ाना तो बहुत दूर कोई है, तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सका। तिल भर यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने, पंचवर्षीय बांकर से पुष्प की भाग उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है। इसकी चिंता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई बदनामी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, अभी समय है। यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भगवानी, ये मैं जानी, विश्वास हो गया हमें, वीरों से भी हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा राज, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रति नहीं करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। हाय यह द्वीप के भूत सुनकर सीता ब्याह कहानी, देव और दानव
भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य टूटा, ऐसा प्रतीत होता है। हेलो, हाँ, जैसे मानो विधाता रूठ गया, कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो, ऐसी भूल नहीं है आज धरा में। नहीं है आज धरा में भी, अरे हो गई ये वसुधा निर्मीर, नहीं है आज धरा कोई वीर नहीं रहा। या वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा पा लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बढ़ावे भी नहीं है आज धरा में। सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता? नहीं हो सकता। क्या कहें बेटी? हेलो, हाँ, क्या करें? विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेटने देता। विधि का लिखा को मेटने का कोई नहीं है। देसी अनेक नियतन किए, परिकर्म की लेख मिटाना
के रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटि भूप हिला न सके। एक हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरा तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा छूट गया है, भाग्य हमारा छूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती। धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है, धैर्य का भी धैर्य। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हेलो हेलो बीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है। आजल तुम कुंवारी रही, ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा
जाता नहीं। अरे विधाता, तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों देती? हेलो कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। अरे ये दिन दिखाने से पहले तो इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें दबा सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तरफते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। ये देशांतर के वीर पधारे हैं, इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर है कहाते सुभग भट्टी, कर में लिए शमशीर है, पर जानते पीड़ा नहीं, मेरे हृदय के ठेस की आज ये कुम्हिला गई है। लाडली मिथिलेश की ये है कहाते वीर। कैसे वीर, कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये है बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? फिर यहाँ क्या? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक पर छोड़ दो, पर छोड़ दो, और जानकी की ओर देखो। सारा जीवन इन नेत्रों से कैसे देखोगे? पर छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूँ तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही, ये नीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। हेलो हाँ, मैं विवश हो गया। आज तक हमने सुना नहीं,
आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ना मिला। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि ये विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, मेरी रानी सुने लाल पालन किया, इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई, अरे कुंवारी जनकी की लली रह गई। अरे कुंवारी हमारी लली। संभावित कहाँ अपजस लाभ, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, अपयश तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाभ, तो मरण कोटि समुदाय दाहुरी। आज यश में यश तो भी अनर्थ रहा, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निविराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहाँ जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो सारा संसार, ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। हर किसकी आग हूँ, किसकी आग हूँ, मैं अपने मुख को कहाँ छुपाऊं। कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने किस बल पर थे। आज न अच को अच ना पाए, ये बबूबने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाए। परंतु जब दृष्टि गई तो क्या देखा। हेलो, हाँ, बल की